फाइनली आज के रॉ में डोरेमोन यानी कि हमारे पॉल हेमन ने इस बात को रिवील कर दिया है कि वो रोमन रीड्स के लिए हमेशा सेल्फलेस रहने वाले हैं। इनफैक्ट डोरेमोन सीएम पंक के बारे में भी बोलते हैं और बोलते हैं सीएम पंक के लिए भी मैं अभी काफी हद तक लॉयल। तो गाइस एग्जैक्टली हमें काफी शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है पॉल हेमन का, जहाँ पे सेथ रॉलिंस भी इंटरफेयर करते हैं और बहुत सारी बातें बोलते हैं पॉल हेमन को। तो एग्जैक्टली इनके प्रोमो सेगमेंट में क्या कुछ हुआ, चलो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। उससे पहले आप लोग बस एक काम, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं। जैसे सेगमेंट स्टार्ट हुआ था वैसे ही पॉल हेमन यानी कि हमारे डोरेमोन दिखते हो। पॉल हेमन आते ही बोलते हैं कि मैं हमेशा लॉयल हूँ अपने रोमन रीड्स के लिए। और तो सीएम पंक के बारे में भी बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड सीएम पंक के लिए भी अभी काफी हद तक लॉयल हूँ। डोरेमोन एक के बारे में नहीं बोले थे, डोरेमोन दोनों के बारे में बोले थे कि दोनों को लेके मैं काफी ज्यादा लॉयल हूँ करंट टाइम में। और तो आगे डोरेमोन बोलते हैं कि मैं रेसलमेनिया को लेके एक चीज कट टू कट क्लियर करना चाहता हूँ। देन जैसे ही पॉल हेमन कुछ बोलते हैं वैसे ही सेथ रॉलिंस दिखते हैं। सेथ रॉलिंस आते इंटरफेयर करते हैं। सेथ रॉलिंस आते पॉल हेमन को बोलते हैं कि आप ईमानदारी के बारे में सोच रहे हो बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और सेथ रॉलिंस आते और डायरेक्ट बोलते हैं कि आप किसके साइड में, आप रोमन रीड्स के साइड में हो या सीएम पंक के साइड में हो। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस एक और क्वेश्चन करते हैं डोरेमोन से, बोलते हैं कि आप सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड रहना चाहते हो या फिर आप रोमन रीड्स के वाइज मैन रहोगे। और सेथ रॉलिंस आगे बोलते हैं कि पॉल हेमन आप इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, आप एक को चूज करो ना, दोनों को लेकर क्यों चल रहे हो। और तो सेथ रॉलिंस बस आग लगा रहे थे। वो बोलते हैं मुझे पता है कि आप प्रीवियस ईयर बोले थे कि आप किसी के साथ नहीं हो। और तो सेथ रॉलिंस रोमन रीड्स को भी लेके बोलते हैं कि रोमन रीड्स सिर्फ तुमको जूता साफ करने के लिए रखा है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो हमेशा तुमको साथ रखेगा। और तो सेथ रॉलिंस और भी ज्यादा आग लगा रहे थे दोनों के बीच, बोल रहे थे वो बस फ्लाइट का टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए आपको रखा, आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। और तो आगे सेथ रॉलिंस ये भी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर देखने को मिला था कि जैसे ही रोमन रीड्स रेसलमेनिया हार गए थे वैसे ही वो चले गए थे ब्रेक। क्या पॉल हेमन आपको साथ लेके गए थे, आपको तो छोड़ दिए, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको रोमन रीड्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि एक मोमेंट देखने को मिला था जब आपके ऊपर सोलो सिकुआ अटैक करा था, उस टाइम भी रोमन रीड्स आपको बचाने के लिए नहीं आए थे। और तो सेथ रॉलिंस आगे और भी बातें बोलते, ये भी बोले कि रोमन रीड्स की आपकी कोई परवाह नहीं है। और सेथ रॉलिंस आगे बहुत सारी बातें बोलते, फिर बोलते हैं डोरेमोन देखो मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आपको सब बस यूज करता है और करंट टाइम में आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आपको किसका सपोर्ट करना है ये आपको भी नहीं पता है। और सेथ रॉलिंस ये भी बोलते हैं सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर कर लो। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे तो फाइनली हमें देखने को मिलेगा कि रोमन रीड्स और सीएम पंक दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे खुद ब खुद। आगे सेथ रॉलिंस ये भी बोलते हैं अगर आप इस सिचुएशन में नहीं होगे तो आप अपने ट्रैवल शिप को भी धोखा नहीं दोगे और अपने बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा नहीं दोगे। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपको एक शॉट मारूंगा जिसकी वजह से आप खुद ब खुद बाहर हो जाओगे, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा जिसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो जाएगा, कोई भी आपका सपोर्ट भी नहीं मांगेगा। वैसे गाइस जनरल टर्म्स में देखा जाए तो मुझे लगता है सेथ रॉलिंस सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। वैसे आपका क्या ओपिनियन है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।